बहुत लोग सुनते हैं कि भारत बीफ एक्सपोर्ट कर, तो उन्हें लगता है कि भारत जो है ना वो गाय का मांस बेचता है, लेकिन सच ये है कि उसमें भैंस का मांस है जिसे दुनिया कैरा बीफ कहती है। और हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो गाय है ना वो जानवर नहीं है, भारत वो करोड़ों लोगों के साथ आस्था और भावनाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। और इसीलिए ना कई लोग जो है बीफ शब्द सुनते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती। और असल में ना भारत का जो बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो गांव से ही निकला है। और गांव में ना किसान भैंस को पालते हैं, वहीं भैंस परिवारों की कमाई का साधन भी बनती है। उनके बच्चों की पढ़ाई दूध के पैसे से कराते हैं भाई लोग, घर का खर्चा उठाती है भैंस। लेकिन जब भैंस जो है वो बूढ़ी हो जाती है ना या दूध देना बंद कर देती है, तब किसान खुद सोचता है अब इसका क्या करूं। जब किसान के लिए हर जानवर एक आर्थिक सहारा होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है जानवर, लेकिन जब उसके पास कोई चारा होता ही नहीं, अपना जानवर मरने के बाद कसाई को दे देते हैं। मीट सप्लाई चेन वहीं से शुरू होती है। कई बार ना इंसान भावना और मजबूरी के बीच होता है। किसान जानवर को कभी भी ऐसे नहीं देखेगा कि मैंने इसका मांस बेचा, वो सिर्फ अपने बच्चे की तरह पालता है। वहीं जब सालों तक परिवार की तरह पालता है ना, वो गरीबी और जीवन की जरूरतें हो जाती है, तो उसे ये फैसले लेने पड़ते हैं। भारत की मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ना जो वो हमें ये दिखाती है कि जो दुनिया है ना वो सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, बल्कि वो लोगों की भूख होती है, वो कैसे मिटेगी वो भी हमें देखना पड़ता है ना। वो मेनली क्या है, बाजार से भी चलती। मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये विकासशील देशों के लिए प्रोटीन का सोर्स बनते हैं बीफ। भारत का भैंस का मांस वहां पर सस्ता पड़ता है, इसीलिए उसकी मांग वहां होती है। यहाँ एक ये सवाल भी पैदा होता है कि इंसान को पहले अपना पेट देखना चाहिए या अपनी मोरालिटी देखनी चाहिए। अमीर देशों में तो लोग एनिमल राइट और वीगन लाइफस्टाइल की बात ज्यादा करते हैं। हमने देखा होगा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर एनिमल्स के लिए बहुत सारे राइट्स बने हुए, और कई लोग तो वीगन लाइफस्टाइल अपनाते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प है। लेकिन जब गरीब देशों में सवाल आता है तो सस्ता खाना कहाँ से मिलेगा, सबसे पहली बात ये आती है। इसलिए मीट ट्रेड केवल एक बिजनेस नहीं, ये एक विश्व की जो असमानता है उसकी भी कहानी। भारत की जो सिचुएशन है ना वो एक विरोधाभास सी लगती है। एक तरफ जो भारत है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, योग करो, अहिंसा, किसी को चोट मत पहुंचाओ, गाय की पूजा करो, शाकाहारी का जीवन जियो। और वही दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट भारत। लेकिन भारत की जो रियलिटी है यहाँ कई सच्चाइयाँ एक साथ है, जैसे कि भारत केवल एक धार्मिक देश नहीं है बल्कि किसानों, मजदूरों, डेयरी व्यापार, बिजनेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश में है। और भारत मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमें यही सिखाती है कि समाज, सोसाइटी जो है कभी भी पूरी तरह ना तो काली हो सकती है ना कभी भी पूरी तरह वाइट थी। ये हमेशा ना एक बीच का ग्रे पार्ट बन के रहे। इसमें आप देख लोगे कि कभी अगर आपको लगता है कि सब लोग एकदम साफ सुथरे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, और वहीं कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत बेकार है, पर ऐसा नहीं होता। मतलब रली मिली संस्कृति भी मिलेगी और साथ में अच्छे बुरे लोग। ऐसा कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लोग ना मीट या बीफ का नाम सुनते ही ना ऐसा मुंह बना कि जैसे उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं। सबसे ज्यादा जो शहरों में लोग हैं ना, अगर उनको सामने कटता हुआ नहीं दिखता तो वो पैक्ड मीट तो खरीदते हैं, है ना। और कई बार लोगों की ना ऐसी मेंटेलिटी होती है कि लोग चमड़े के जूते तो पहनते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं सोचते चमड़े के जूते पहनते हो कि जानवर की खाल के बारे में सोचा कभी? वो भी तो चमड़े के जूते तो जानवर की खाल से ही बने। लेकिन अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करी है, मॉडर्न समाज की बात करी जाए, तो वो इस सच से ना दूर होना चाहता है। इंसान की जो मेंटेलिटी है वो सुविधा तो सारी चाहता है, किस प्रोसेस से वो आ रहा है वो नहीं देखना चाहता, उससे हमेशा मुंह मोड़ के रखना चाहता है। इंडिया का जो मीट एक्सपोर्टर सेक्टर है ना, जहाँ मीट बनता है, और वो हमें यही चीज सिखाता है कि या तो आप प्राइस मूल्य देख लो कि आप क्या पे कर और किस कीमत पे। बाजार में ना हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो दूध की ले लो, चाहे मांस की ले लो, चमड़े की ले लो, लेकिन हर चीज का ना एक इमोशनल वैल्यू भी होता है। और एक किसान के जिसके पास इतने टाइम तक उसके जानवर रहते हैं, वो कोई भी जानवर हो, भले ही भैंस या गाय, बहुत सारे, वो जानवर उसका ना साथी के रूप में हो। वो ये नहीं होता कि मतलब
आज लिया कोई बिजनेस तो है ही, अनडाउटली बिजनेस है, बट वो एक ना उसका सबसे लवेबल पेट कैल वो होता है। और धर्म होता है ना, जो हिंदू धर्म में गाय एक श्रद्धा का प्रतीक, बिजनेस भी वही चीज बन जाती है, एक्सपोर्ट कमोडिटी बन जाती है वो, जब एक जानवर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग प्रोवाइड करता है। और यही सोसाइटी की ना सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। और जैसे जैसे ना पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ना जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें भी तो खाना चाहिए, तो उसी से जो है मीट प्रोडक्शन बढ़ती लोगों के लिए, ताकि खाना भी जो है आराम से मिले। उसी के साथ अगर हम देखा जाए, मीथेन गैस है जो पोल्यूटेड गैस है वो निकल, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज भी बढ़ते हैं। यानी कि जितना ज्यादा इंसान विकास करेगा, डेवलपमेंट करने की सोच, उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट पे दबाव बढ़ता जाए। ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है कि क्या डेवलपमेंट की कोई एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होनी चाहिए कि यहाँ तक करो, उसके बाद अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो प्लीज रुक जाओ। अगर दुनिया अमीर देशों की तरह मीट खाना शुरू कर दे तो पूरे अर्थ पे ना भाई बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उतनी तो सप्लाई पूरी नहीं कर पाएगी ना। इसलिए फ्यूचर में अगर मीट इंडस्ट्री है वो अगर बिजनेस नहीं है, एक क्लाइमेट का एथिक्स बन जाए, तो ये भी एक सोचने वाली चीज है। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक्सपोर्ट उन्हें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, क्योंकि असली जो चीज है वो है बैलेंस, संतुलन। अगर आर्थिक लाभ और धार्मिक भावना उनको बैलेंस चाहिए, किसानों की जो इनकम है और इन्वायरमेंट उनके बीच बैलेंस चाहिए, या फिर मार्केट सेक्टर और कल्चर उनके बीच उनको संतुलन चाहिए। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस कोई भी कल्चर तय करेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये बीफ बिजनेस है ना, मांस बेचने की कहानी नहीं है, ये किसी गांव की गरीबी हो, किसी किसान की मजबूरी हो, या दुनिया की भूख, या फिर धर्म रिलीजन उसकी आहत ना हो, बाजार की ताकत होगी, या इंसान किसी मोरालिटी में उलझा हुआ है, ये सब एक साथ। और यही हमें बताता है कि मॉडर्न दुनिया में ना कोई भी मुद्दा सही या गलत नहीं, हर जो बड़ा फैसला है उसके पीछे इंसान की भावनाएं, फीलिंग्स, इंसान का डर, इंसान की नीड और इंसान के पीछे का स्ट्रगल छिपा ही होता है।